हेलो बच्चों, तो फाइनली जैसे कि 75% क्राइटेरिया पे मैं बोल रहा था अपडेट आने वाली है और अपडेट आई है। और ये मैं बोल सकता हूँ कि बच्चों के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, तो अब एक्चुअली हुआ क्या, देखो ये 75% क्राइटेरिया पहले तो आपको पता है कि एनटीए ने लगा दिया। ठीक है, या फिर टॉप 20% देखा जाएगा और मतलब जो बच्चों के इतने मार्क्स आएंगे वही एडवांस दे के फिर आईआईटी एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। बट हुआ क्या कि अभी इस चीज़ को लेके काफ़ी पीआईएल्स फाइल हुए। उसमें से एक पीआईएल बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। अभी लास्ट मेरे ख्याल से 2 दिन हुए हियरिंग को। तो वहाँ पे जो हियरिंग में हुआ वो ज़बरदस्त चीज़ थी। यानी कोर्ट ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे एनटीए को जिसका आंसर एनटीए नहीं दे पाया, और उसने टाइम मांगा कि हम इस चीज़ को आंसर कैसे करेंगे, एफिडेविट करके बाद में फाइल करेंगे। बट ये जो क्वेश्चंस थे ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हक में थे। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है सुनना। तो सबसे पहली चीज़, और मैं डिटेल में बताऊंगा भी एंड में कि आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए, कन्फ्यूज़न है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए आपको। तो उस पर मैं एक और केस भी हुआ था जो एक गर्ल ने पीआईएल फाइल किया था, उसके बारे में भी बताता हूँ। तो हुआ क्या कि सिंपल सी चीज़ एक पूछी, किसने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनटीए को पूछा कि भाई अगर आप ऑलरेडी जेईई को एज अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ले रहे हो, ठीक है, एनआईटी और आईआईटीज़ के लिए, तो फिर एक और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्यों लगाया जा रहा है। ठीक है, बहुत सही बात थी। ठीक है, ऑलरेडी जब एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आप ले रहे हो तो वहाँ पे 75% क्राइटेरिया क्यों है। और अगर मैं ये चीज़ का जिक्र करूँ तो देखो, जो यूपीएससी जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम है नेशनल लेवल पे, ठीक है, उसके अंदर भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम अपने आप में एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो फिर अगर आप जेईई मेन स्टूडेंट्स का ले रहे हो तो कोई भी क्राइटेरिया लगाने की क्या ज़रूरत है। ऑलरेडी आप क्वालिफाइंग, या तो फिर आप ये सब एग्ज़ाम हटाओ, आप बोर्ड एक क्राइटेरिया कर दो कि भाई इतने परसेंटेज आएंगे तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक साथ 2-2, 3-3 क्वालिफाइंग फैक्टर्स लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वही बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनटीए को सीधी सी बात पूछी कि अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ले रहे हो जेईई मेंस, तो आपको एक और क्राइटेरिया लगाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, या क्यों लगा रहे हो। इस चीज़ का आंसर एनटीए नहीं दे पाया सही तरीके से, और फिर एनटीए ने बोला कि हम एफिडेविट फाइल करेंगे। ठीक है, और इसके आंसर को हम थोड़े टाइम में सबमिट करेंगे। उन्होंने टाइम मांगा, कोर्ट ने बोला ठीक है भाई ले लो टाइम। बट दूसरा एक सवाल उन्होंने पूछा, फिर एनटीए ने अपने मतलब इस चीज़ को सही करने के लिए आर्ग्यूमेंट में कुछ स्टेटमेंट्स बोले, जैसे कि उन्होंने ऐसा बोला कि हमने टॉप 20% का भी क्राइटेरिया रखा है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अच्छी खासी डाउट्स लगाई उनको। उन्होंने बोला कि टॉप 20% आप किस बेसिस पे ले रहे हो। ठीक है, अगर रीज़न वाइज जाओगे तो गोवा बहुत छोटा स्टेट है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आ जाऊँ, महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है। वहीं पे दूसरे बहुत सारे ऐसे छोटे हैं, कोई स्टेट बहुत बड़ा, यूपी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर जो स्टेट्स बहुत बड़े हैं वहाँ टॉप 25% तो फंस जाएगा, और जो स्टेट छोटे हैं वहाँ टॉप 20% में बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, जिनके कम भी होंगे। तो ये तो रीजनल डिस्पैरिटी हो गई। ठीक है, यानी रीज़न वाइज ये बच्चों के साथ भेदभाव हो गया एक तरीके का। तो ये भी तो सही नहीं है ना। तो इस चीज़ का भी आंसर एनटीए फिर दे नहीं पाया। ठीक है, यानी ये जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो क्राइटेरिया, मैं तो खुद खिलाफ हूँ। देखो, और इसी केस के रिलेटेड एक और पीआईएल फाइल हुआ। एक लड़की ने पीआईएल फाइल किया जिसके अच्छे खासे कुछ 90+ आए हैं जेईई मेंस में। ठीक है, एंड उसके 12th में 72% है। ठीक, अब वो ऐसा मान रही है कि मेरे 90+ आए हैं, मेरे मेंस में मैं एडवांस देने के लिए क्वालिफाइड हूँ, फिर भी मुझे एक टेंशन है कि मेरे परसेंटेज 12th में 72 है। अगर मैं एडवांस क्लियर कर भी लेती हूँ तो भी मुझे एनआईटी आईआईटी नहीं मिलेगा। तो ये तो गलत चीज़ हुई, क्योंकि आपने जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वाली एग्ज़ाम रखी है वो तो मैंने क्लियर कर ली, बट उसका बेनिफिट क्या। तो मुझे एडवांस देना है, मुझे आईआईटी जाना है, मैंने वो क्वालिफाइंग जो आपने क्राइटेरिया एग्ज़ाम रखी थी वो मैंने क्लियर कर ली, आपने फिर 75% क्राइटेरिया क्यों लगाया। तो ऑब्वियसली ये चीज़ है, इसके ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो इसके खिलाफ गए ये हाई कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया, एनटीए के अगेंस्ट में, कि नहीं यार ये सही चीज़ नहीं है। ठीक है, उन्होंने जो 2 क्वेश्चंस पूछे, इससे हम मोटा मोटा अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो किसके तरफ है, स्टूडेंट्स की तरफ है। ठीक है, स्टूडेंट्स का वो भला चाहती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है जो गलती हुई, अगर आपको क्राइटेरिया लगाना भी था, ठीक है, आप चलो मैं मानता हूँ कि आप क्राइटेरिया लगा रहे हो,
तो उसको सडन कभी नहीं लगाना होता है। ड्रॉपर्स भी तो हैं, उनका क्या, उन्होंने पूरा साल बर्बाद किया है, ठीक है। 75% आपने लगा दिया, उस बच्चे के कितने बच्चों के 72 74% आए हैं। अब वो बच्चों ने ड्रॉप लिया कि नहीं हम जेई में अच्छा करेंगे और हम IIT में जाना है, हमें सपना था उनका। आप सडनली कोई क्राइटेरिया लेके आते हो तो बच्चों का सपना तोड़ दिया आपने, ठीक है। ऐसे थोड़ी क्राइटेरिया लगाए जाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ फॉलो करवानी है तो आपको 2 साल पहले उन चीज़ों को बताना है। आप सडनली आके बोल दोगे कि नहीं भैया ये करना है, तो ऐसे थोड़ी हो जाता है, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा था कि डिसीजन आ जाना चाहिए, ठीक है। वो शायद हाई कोर्ट डिसीजन दे देता कि नहीं ये सब नहीं चलेगा और आपको लागू भी करना है तो कम से कम 2 साल बाद करो। अभी जो बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और जिन बच्चों के परसेंटेज नहीं आए, जिनको सडनली आप कोई भी चीज़ लागू कर देते हो जो मन में आता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने एक सिंपल सी चीज़ बोली कि एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑलरेडी है तो आप दूसरी क्यों लगा रहे हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि भाई टॉप 20% तो रीजनल डिस्पैरिटी का काम करेगी, ठीक है। हर रीजन के हिसाब से टॉप 20% अलग होगा, तो आप इसको कैसे डिसाइड करोगे। यही सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इस पर एक न्यूज़ अपडेट आएगा, ठीक है। बहुत जल्दी एक न्यूज़ अपडेट आएगा जिसमें ये 100% बोला जाएगा, मुझे जहाँ तक है कि ये 75% क्राइटेरिया की जो ज़्यादती हुई है वो नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है। NTA इस पे लड़ रहा है, वो अपनी चीज़ को स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है जो उसने किया है, बट ऑब्वियस सी चीज़ है, बहुत सारे बच्चों का सपना टूट जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें लगे हुए हैं, तो वो यही चीज़ चाहते हैं कि ठीक है। अब देखो ये जो न्यूज़ है आप इसको गूगल पे जाके सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट इतना लंबा आर्टिकल आपको पढ़ना पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि आपको शॉर्ट में चीज़ें बता दी जाए कि ये चल रहा है। तो आप अब इसका कंक्लूज़न क्या मैं बोलूँगा, ठीक है। देखो बच्चों, एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, आपके साथ है ना गलत नहीं होगा। आपने ड्रॉप लिया है, कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चों के परसेंटेज पेपर अच्छे नहीं गए हैं, 75 नहीं आएंगे हो सकता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी ये चीज़ इतनी जल्दी लागू नहीं होने देंगे गवर्नमेंट, ठीक है। सबको पता है कि इससे काफ़ी बच्चों का नुकसान होना है। NTA कुछ भी आगे बोलेगा तो थोड़ी कोई मान लेगा, ठीक है। उन्होंने क्राइटेरिया लगाया, उसके अगेंस्ट PIL हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है जल्दी ही डिसीजन आएगा कि ये सारी चीज़ें कैंसिल की जाएंगी, ठीक है। और एक ही क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, हाँ, और इसको लगाना भी होगा तो ऐसा आ सकता है कि 2 साल बाद से लागू होगा। ये कोई भी एजुकेशन में सिस्टम सडनली नहीं आता है, उसको चेंज करके थोड़ा टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा बच्चों कि आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। आपको चांस मिलेगा, आपको एडवांस देने को मिलेगा, आपका सिलेक्शन भी NIT IIT में होगा अगर आपने अच्छा किया होगा तो बेफिक्र होके अभी इन सारी चीज़ों से मत पढ़ो। बट मैं जहाँ तक जानता हूँ, मुझे श्योरिटी वाइज ऐसा लग रहा है 99% कि बहुत जल्दी डिसीजन आप लोगों के हक में आएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो, घबराना मत बिल्कुल। बस जितना हो सके उतना पढ़ने पे फोकस करो। ये न्यूज़ वगैरह चलती रहेंगी, तो मुझे ये न्यूज़ जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, बातों से तो मुझे ये पता चल गया है हाई कोर्ट के कि भाई स्टूडेंट का कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। और अच्छे तरीके से सोच समझ के डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि स्टूडेंट के साथ अच्छा ही होने वाला है और NTA इस चीज़ का आंसर सही तरीके से दे भी नहीं पाएगा। और अगर इनको ये करवाना भी होगा क्राइटेरिया, तो ऑब्वियस है कि 2 साल तो कम से कम लगेंगे। तो अगर जिन बच्चों ने तैयारी की हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अच्छे से और अच्छी तैयारी करो और पेपर दो। इन सब चीज़ों से साइड हटो, जो होगा वो देखा जाएगा, आपको पेपर देना है, फोकस उस पर करो, आपका सिलेक्शन होगा। पढ़ा हुआ नॉलेज कहीं जाता नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छी नॉलेज लो, आप अच्छी पढ़ाई करो, आप बेफिक्र रहो। कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, हमारा चैनल आप तक पहुंचा देगा। हाँ, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो जिससे कोई भी अपडेट्स आती है तो आप तक आ जाए, और जो भी चीज़ें होंगी वो फैक्चुअल बता देंगे, ठीक है। तो आप इतना सारा सर्च करना यहाँ वहाँ करने से बेटर है एक सिंपल सी चीज़, ये हुआ है, ये अपडेट आई है, यानी चांसेस है कि आप लोगों के हक में ही जाएगा। और मैं चांसेस क्या, मैं तो मुझे तो लग ही रहा है कि आपके हक में जाएगा। मैं खुद इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर आपको लागू भी करना है तो 2 साल बाद करो, सडन कोई चीज़ लागू नहीं होती। और ये 110% है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन मत लो, अच्छी तैयारी करो, ठीक, सब अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।